बुद्ध की कहानियाँ हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। आज के इस कहानी में आपको एक ऐसी ही दिशा मिलेगी। कहानी सुनने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार भगवान बुद्ध के उपदेश के उपरांत एक शिष्य उनके पास आया और उनसे पूछता है, हे बुद्ध, मेरे मन में एक सवाल है, आप मुझे उसका उत्तर देंगे? बुद्ध ने कहा, पूछो। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, क्या बल के द्वारा या किसी अन्य विधि के द्वारा शिक्षा को छीना या सीखा जा सकता है? बुद्ध ने कहा, नहीं, विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। शिष्य ने पूछा, कैसे? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। बहुत समय पहले एक फकीर जंगल में घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी। वो पीतल को सोने में अपनी विद्या से बदल सकता था और वो फकीर इस विद्या का तभी इस्तेमाल करता था जब उसे बहुत आवश्यक होती थी या फिर उसे किसी गरीब की मदद करनी होती थी, तभी वो उस विद्या का इस्तेमाल करता था। एक दिन बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। ब्राह्मण को अपनी बेटी का विवाह करना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने दुखी मन से उस फकीर को बताई। वो फकीर समझ चुका था कि वो ब्राह्मण वाकई में बहुत ही परेशान है और उसे मदद की ज़रूरत है। तब उसने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर उस ब्राह्मण को दे दिया। उस फकीर ने ब्राह्मण से कहा, इस सोने को बर्तन को बेचकर अपनी बेटी का विवाह कर लेना। वो ब्राह्मण ने उस सोने को बर्तन को लेकर बाजार में स्वर्णकार के पास ले गया। स्वर्णकार को उस सोने का बर्तन देखकर मन ही मन सोचने लगा कि इस गरीब फटीचर ब्राह्मण के पास इतना बड़ा सोने का बर्तन कहाँ से आ गया। हो न हो ये बर्तन राजा का है। और वो स्वर्णकार उस व्यक्ति को राजा के पास लेकर चला जाता है। राज दरबार पहुंचकर वो ब्राह्मण ने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। राजा ने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, क्यों न ये विद्या उस फकीर से सीखी जाए। उसने सैनिक को भेजकर फकीर को अपने पास बुलाया। राजा ने उस फकीर से पूछा, क्या तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर ने कहा, जी राजा साहब। राजा ने कहा, तो फिर तुम ये विद्या मुझे भी सिखा दो। फकीर ने कहा, नहीं राजा साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा ने कहा, तुम जानते हो तुम किसे मना कर रहे हो? मैं यहाँ का राजा हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकता हूँ। मैं तुम्हें 15 दिन की समय देता हूँ। अगर तुमने मुझे ये विद्या नहीं सिखाई तो तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। अब राजा रोज़ एक सिपाही उस फकीर के पास भेजता था कि वो उसे ये विद्या सिखाएगा या नहीं। ऐसा करते करते 10 दिन पूरे हो चुके थे। राजा को ये समझ में आ गया था कि जोर ज़बरदस्ती के साथ उससे ये विद्या नहीं ली जा सकती है। आखिरी के 5 दिनों में राजा रोज़ भेष बदलकर उस फकीर के पास जाता। वो भेष बदलकर उस फकीर की इतनी सेवा करता है कि एक दिन ऐसा आ जाता है कि फकीर उससे कहता है, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजा कहता है, हे गुरुदेव, आप मुझे वो विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल को सोने में बदल देते हैं। फकीर ने उसे वो विद्या सिखा दी और सिखाने से पहले उससे ये कहा कि इस विद्या को तभी इस्तेमाल करना जब इसकी बहुत आवश्यक हो और इसे गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम ये विद्या भूल जाओगे। अब 15 दिन पूरे हो चुके थे। राजा उस फकीर को अपने दरबार में बुलाता है। राजा उस फकीर से कहता है, 15 दिन पूरे हो चुके हैं, तुम मुझे ये विद्या सिखाओगे या नहीं? फकीर कहता है, नहीं। राजा कहता है, क्या तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं हैं? मैं तुम्हें फांसी की सज़ा दिलवाऊंगा। फकीर कहता है, ठीक है, आप मुझे फांसी की सज़ा दिलवा दो, मुझे इससे कोई कष्ट नहीं होगा। राजा ने कहा, जिस विद्या पे तुम्हें इतना गुमान है, इतना अभिमान है, उस विद्या को अब मैं जानता हूँ
और उसने उसके सामने ही पीतल के बर्तन को सोने का बदल कर दिखा दिया। तब उस फकीर ने कहा, राजन, तुमने ये विद्या किसी की सेवा कर कर सीखी है, डरा धमका कर नहीं। दोस्तों, इस कहानी से ये साबित हो जाता है कि विद्या केवल सेवा भाव से ग्रहण की जा सकती है, डरा कर धमका कर नहीं की जा सकती। अगर ये कहानी आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें।